अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है वर्ल्ड्स टॉप 10 बेस्ट रॉकेट लॉन्च सिस्टम विद लॉन्गेस्ट रेंज स्ट्राइक कैपेसिटी। कैपेबिलिटी। ओह, कैपेबिलिटी। अच्छा, तो वर्ल्ड टॉप बेस्ट रॉकेट लॉन्च सिस्टम किसके पास? तेरे ख्याल से कोई टॉप 3 हो तो वो कौन से होंगे? अपने अपने गैस कर लेते हैं, वीडियो तो चल के देखनी ही है। बेस्ट रॉकेट लॉन्चर यार, जैसे अब ये हो गया रशिया अच्छा, आगे अपने दे दे 3 नाम कोई भी। और इंडिया, और वो भी मुझे वो कौन सा जी, साउथ कोरिया नहीं, साउथ कोरिया के पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, नॉर्थ कोरिया होगा। नॉर्थ कोरिया। हाँ, अच्छा, और नॉर्थ कोरिया जो है वो भी तेज नहीं है, मुझे लगता है बड़ा खतरनाक लोग है वो। पता नहीं, मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा। अच्छा, बरन मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि एक यूएसए के पास लॉन्च सिस्टम अच्छा होगा, रॉकेट लॉन्च सिस्टम। एक चाइना के पास, और तीसरा जो है वो इंडिया या इजराइल के पास होगा अच्छा सिस्टम। वैसे अभी जो रात की बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल बनी हुई है इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान में, हमास के दरमियान में, और बहुत ज़्यादा यार। मुझे कल रात को जब मैं ये देख रहा था ना, एक तो हमारे कल 18 साल पूरे हो गए थे। 8 अक्टूबर था ना, कल था आज है 8 अक्टूबर। अभी नहीं यार, आज 9 होगी है मेरे। 9 होगी है, 8 है बल्कि। 8 है ना। आज 18 साल पूरे हो गए हैं हमारे वो अर्थक्वेक को। अच्छा, 8 18, अक्टूबर हुआ था, बिल्कुल हाँ सही। 18 साल हो गए हैं। और अभी वो जो सिचुएशन बनी हुई थी ना, तो मुझे वो वैसे मैं इमेजिन कर रहा होता हूँ कि वो हर तरफ से रॉकेट लॉन्चर, वो बॉम्बिंग, वो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उधर की जो आवाम होती है उनको क्या फ़ील हो रहा होता होगा यार। बंदा हर कोई ये अमन चाह रहा होता है, चाहता है कि यार हम लोग जो है ना, वो दोनों तरफ से, मैं कहता हूँ ये स्टॉप हो जाए वार, और कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकले, अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए उनकी यार प्रॉब्लम, ये पता सॉर्ट नहीं, आउट हो मुझे जाए। ये नहीं समझ आती, ये पूरी दुनिया जैसे देखे एक घर में लड़ाई होती है, इर्द गिर्द वाले आके उसको सेट करते वो हैं। आज तो है ना पता नहीं पूरी इजलास। दुनिया क्या कर रही है, ये आज की आज है लड़ाई ना। है। मतलब हर जगह पे जहाँ पे भी लड़ाई होती है तो उसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जाता? बस हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं ना कासिम, मुश्किल होता है। बहरहाल मुझे फजूल है ये दुनिया। आप लोग क्या सोचते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जो इसराइल और फ़लस्तीन का, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी ये है कि मुझे ये 3 नाम लगे थे। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चलते हैं इस वीडियो की तरफ, आखिर यार तक कोई बने रहिएगा। दूसरा सियारा नहीं जिस पे चला जाए? चांद पे जा रहे हैं ना लोग, अब प्लॉट ले लें। चलो वहाँ पे भी यही गंद करेंगे जो इधर कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तू शुरू में चला जाना, कब्जा कर लो जाके। चलें स्टार्ट करते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, इनका इस्तेमाल दुश्मन के फ्रंट लाइन डिफेंस, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, लॉजिस्टिक्स, ट्रूप सैचुरेशन जैसी पोजीशंस को तबाह करने के लिए किया जाता है, जिसमें एक ही लॉन्च सिस्टम के माध्यम से एक से ज्यादा गाइडेड रॉकेट्स को एक के बाद एक फायर किया जाता है, जिनकी रेंज और इनके ब्लास्ट होने के बाद इनके डिस्ट्रक्शन का एरिया काफी ज्यादा होता है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। इसके अलावा ये अपने सभी रॉकेट्स को फायर करने के बाद तुरंत ही अपनी लोकेशन को बदलने के लिए भी जाने जाते हैं, जिसके चलते ये इनकी पोजीशन पर दुश्मन द्वारा किए जाने वाले काउंटर अटैक से भी बच निकलते हैं। ये अपनी सीमा में रहते हुए दुश्मन की सीमा के अंदर डीप स्ट्राइक करने के लिए एक बेहतरीन अटैकिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी अहमियत रशिया यूक्रेन की जंग के दौरान, बाकी और भी कई तरह के सैन्य विवादों के दौरान देखने को मिल चुकी है। इसीलिए दुनिया के कई देशों की मिलिट्रीज द्वारा इन्हें खरीदा जा रहा है, तो वहीं कई देश इनका निर्माण खुद ही करते हैं। दुनिया भर में मौजूद इन बेहतरीन अटैकिंग सिस्टम्स में से टॉप 10 सबसे बेस्ट रॉकेट लॉन्चर्स चुनना बेहद कठिन काम है, क्योंकि कुछ रॉकेट लॉन्चर्स क्विक लॉन्च एंड रीलोड एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, कुछ लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स करने के लिए किसी की एक्यूरेसी काफी ज्यादा है, तो वहीं किसी की तकनीक पुरानी है लेकिन वह बैटल के दौरान अपनी काबिलियत कई बार साबित कर चुका है, तो वहीं किसी में बहुत ही ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज को शामिल किया जा चुका है, लेकिन उसका अभी तक
असल जंग में टेस्ट नहीं हुआ है। नहीं हुआ। इसलिए इस रैंकिंग में मौजूद ये सभी रॉकेट लॉन्चर्स अपनी अपनी खासियत के आधार पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, फिर चाहे वह नंबर 10 हो या ये नंबर नंबर 1। 1। लेकिन इस वीडियो में हम वर्तमान समय में दुनिया भर के रॉकेट लॉन्चर्स की मैक्सिमम फायरिंग रेंज के आधार पर टॉप 10 रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स की जानकारी देखने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए वर्तमान एक समय सवाल, में KRL गजब किस देश का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, ईरान या पाकिस्तान? ईरान। यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए KRL चैनल को सब्सक्राइब गजब। करना न भूलें। पाकिस्तान। अब चलिए ईरान। शुरू करते हैं नंबर 1 से। इसमें सबसे पहला नाम आता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास मौजूद पहले नंबर पे। PCL 191 या PHL 16 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का, जो कि इस समय दुनिया का सबसे भारी और सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला रॉकेट लॉन्चर है। यह न सिर्फ रॉकेट्स बल्कि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल तक को करीबन 500 किलोमीटर की दूरी तक दागने में सक्षम है। वैसे तो रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल दुश्मन की फ्रंट लाइन डिफेंस को तबाह करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह चाइनीज रॉकेट लॉन्चर एनिमी टेरिटरी के अंदर तक कई बड़े शहरों को भी निशाना बना सकता है। बेसिकली यह चाइनीज बॉर्डर से सीधे भारत की राजधानी दिल्ली तक ताबड़तोड़ अटैक करने में भी सक्षम है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है चाइना की WS सीरीज यानी वैशी सीरीज के रॉकेट लॉन्चर्स, जिनके अंतर्गत न सिर्फ चाइना ने इसके दर्जनों अलग अलग कैलिबर, लंबाई व रेंज के काफी सारे वेरिएंट्स बना लिए हैं, तो वहीं चीन के अलावा पाकिस्तान का A100, तुर्की का TRG 300, इनके WS1 व WS2 जैसे और भी काफी सारे रॉकेट लॉन्चर्स दुनिया के करीबन 18 देशों के पास मौजूद हैं। चीन के ये रॉकेट लॉन्चर्स न सिर्फ मल्टीपल रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं, बल्कि मल्टीपर्पस लॉन्चर्स भी हैं, जिनमें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके लेटेस्ट वेरिएंट्स SY300 व SY400 की रेंज इनके नाम के अकॉर्डिंग ही 300 से 400 किलोमीटर की दूरी तक आंकी जा रही है। इसके बाद है अमेरिकन M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हिमार्स, जो कि कम से कम 30 से लेकर अधिकतम 300 किलोमीटर की दूरी तक भी रॉकेट दाग सकता है। साथ ही अमेरिका चीन की ही तरह इसमें टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इसकी रेंज करीबन 499 किलोमीटर तक बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। इसका इस्तेमाल अमेरिका के अलावा अन्य 7 और देशों द्वारा किया जाता है। यह एक बैटल प्रूवन रॉकेट सिस्टम है, जो कि अभी यूक्रेन की तरफ से रशिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ओह अच्छा। इसके बाद नंबर 4 पर है अमेरिका का ही M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जो कि मिनिमम 30 से लेकर 90 किलोमीटर की दूरी तक अपने रॉकेट्स दाग सकता है, तो वहीं करीबन 300 किलोमीटर की दूरी तक आर्मी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी दागने में सक्षम है। यह भी एक बैटल प्रूवन रॉकेट लॉन्चर है। इसका इस्तेमाल अमेरिका के अलावा अन्य दर्जन भर देश करते हैं। बैटल प्रूवन है। इसके बाद नंबर 5 पर है ब्राजीलियन आर्टिलरी सैचुरेशन रॉकेट सिस्टम यानी एस्ट्रोस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, जो कि 30 से लेकर 150 किलोमीटर की दूरी तक रॉकेट्स दाग सकता है, तो वहीं अपनी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के दम पर यह इसकी रेंज 300 किलोमीटर की दूरी तक भी बढ़ा सकते हैं। यह भी असल जंग के दौरान कई बार अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। इसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड भी काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। फिलहाल इसका इस्तेमाल ब्राजील के अलावा 5 और देश करते हैं। इसके बाद नंबर 6 पर है इजराइल का लिंक्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जो कि मिनिमम 35 से लेकर अधिकतम 150 किलोमीटर की दूरी तक अपने एक्सटेंडेड रेंज के रॉकेट्स को फायर कर सकता है। साथ ही अपनी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों के माध्यम से यह 250 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी तक भी हमला करने में सक्षम है। यह भी एक बैटल प्रूवन रॉकेट लॉन्चर है, जिसकी एक्यूरेसी काफी शानदार है और इसके दम पर अजरबैजान ने आर्मीनिया की कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर दिया था। इसका इस्तेमाल इजराइल के अलावा 5 और देश करते हैं। इसके बाद नंबर 7 पर है बेलारूसियन पोलोनेज M रॉकेट लॉन्चर, जो कि चाइना के WS सीरीज रॉकेट लॉन्चर का ही बेलारूसियन वेरिएंट है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। साथ ही टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से यह अधिकतम 290 किलोमीटर की दूरी तक भी फायर करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल बेलारूस के अलावा अजरबैजान भी करता है।
साथ ही इसके एक डिक्रीज्ड रेंज वेरिएंट A100 का इस्तेमाल पाकिस्तान भी करता है। इसके बाद नंबर 8 पर है साउथ कोरियन K239 चंगमू मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जिसकी रेंज इसके अलग अलग कैलिबर के रॉकेट्स के दम पर मिनिमम 36 से लेकर 200 किलोमीटर से भी ज्यादा तक है। साथ ही टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इसकी रेंज करीबन 290 किलोमीटर तक भी बढ़ाई जा सकती है। इसका इस्तेमाल फिलहाल 3 देश करते हैं, साथ ही आगे कुछ और देशों ने इसे खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। इसके बाद नंबर 9 पर है रशियन BM-30 स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जिसका निर्माण सोवियत यूनियन के समय में किया गया था, लेकिन रशिया ने इसमें समय समय पर काफी सारे अपग्रेड्स किए हैं, जिनके अलग अलग वेरिएंट्स का इस्तेमाल दुनिया में दर्जन भर से ज्यादा देश करते हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान व चाइना के पास भी इसके अलग अलग वेरिएंट्स मौजूद हैं। इसकी रेंज मिनिमम 20 किलोमीटर से लेकर अधिकतम 200 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह थर्मोबेरिक यानी वैक्यूम बॉम्ब्स भी फायर कर सकता है। इसके बाद नंबर 10 पर है इंडियन पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। DRDO द्वारा पिनाका के अलग अलग वेरिएंट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी मारक क्षमता मिनिमम 40 किलोमीटर से लेकर अधिकतम 90 किलोमीटर की दूरी तक टेस्ट की जा चुकी है। साथ ही इसके एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट की रेंज 120 किलोमीटर तक होने वाली है। इसका इस्तेमाल भारत के अलावा आर्मेनिया भी करता है और एक्यूरेसी, क्विक फायर एंड रीलोड कैपेबिलिटी व डिस्ट्रक्शन की क्षमता के मामले में यह अमेरिका के हिमार्स जैसे बेहतरीन रॉकेट लॉन्चर्स को भी टक्कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये है वर्तमान समय में दुनिया की टॉप 10 सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली रॉकेट लॉन्चर्स। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट में कर सकते हैं। चाइना बाजी ले गया भाई, चाइना का सबसे लॉन्ग रेंज तक, और सबसे वो कह रहे थे कि एडवांस सिस्टम के साथ है। 500 किलोमीटर, 300 से ऊपर कोई है ही नहीं है ना, मतलब 200 किलोमीटर की लीड है भाई। इसमें वो ये कह रहे थे ना कि रॉकेट लॉन्चर में आप ये देखेंगे कि एक उसकी रेंज, एक उसकी एक्यूरेसी, और दूसरा ये कि उसने कहीं किसी जंग में उसको साबित किया हो। ये 3 चीजें आपकी देखी जाती हैं। रेंज उसकी कई हुई है, पता चलेगा ये 7 महल्ले में जाके हाँ, ये वो जो हम चाइना पटाखे नहीं लेकर आते हैं, ऐसे ही जोन सा ना, ऐसे गिर के उसी जगह पे गिर जाता है, अपना ही टैंक तबाह कर दे। तो ये 3 चीजें देखी जाती हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम उसके मुताबिक आपको ये बता देते हैं कि इस टाइम पे सिस्टम कौन से अच्छे चल रहे हैं। पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ एक भी बीच में नहीं था, लेकिन ऐसे बीच में थे कि जो उन्होंने कहा कि यार ये चाइना यूज कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये पाकिस्तान, और वही ये कह रहे थे ना कि वो असल में पाकिस्तान का बनाया हुआ नहीं है। जैसे इंडिया का उन्होंने 10 नंबर पे बताया कि ये इंडिया का बनाया हुआ पिनाका है, ठीक है, पाकिस्तान उनके यूज कर रहा है, जैसे हैं उनके चाइना के बनाए हुए रॉकेट लॉन्चर। तो खैर, जो अभी हालिया रशिया और कल हमास ने इजराइल पर 15 मिनट में 7,000 से ज़्यादा रॉकेट मारे हैं। यार पता नहीं, मुझे तो खैर कल बड़ा वो लग रहा था कि पता नहीं क्या बनेगा इस इजराइल और फ़लस्तीन के। उसका मैं कहता हूँ कि बहुत कोई बीच में जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो पढ़ के ना, तो इनका मसला जो है वो हमेशा के लिए हल करवा दें। बहरहाल ये जो जितने भी दिखाए थे उसमें रशिया का तीसरे नंबर पे था, रशिया 7वें नंबर, क्योंकि पहले 2 तो चाइनीज़ थे, उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे अमेरिका था तीसरे नंबर। हाँ, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के खैर ये सारे सिस्टम हैं यार। लेकिन चक्कर ये है कि इनके ऊपर वैसे मैं तो अपनी ज़ाती राय मेरी ये है कि पैसा लगाना ही नहीं चाहिए, खर्च नहीं करना चाहिए, अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए, ऐसे अमन होना चाहिए जैसे हक होता है। जैसे अभी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।